हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर पावर क्लासेस। मैं अनुज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर पावर क्लासेस में। तो गाइस, कैसे हैं? आई होप, उम्मीद करते हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं। क्या होता है इसके अंतर्गत 6-7 वर्ड आते हैं, उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? लॉस क्या होता है? मतलब हानि परसेंट क्या होता है? और मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य क्या होता है? एंड डिस्काउंट मतलब छूट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले इन सब शब्दों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर इस सब शब्दों के बारे में हम सही से नहीं जानेंगे तो चैप्टर हमारे समझ में आने वाला नहीं है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट हम गए एक दुकान पर, दुकानदार से बोले हमको ये मार्कर चाहिए, मार्कर दे दो। उसने हमको ये मार्कर को इसका कुछ ना कुछ तो रेट रखा होगा, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, एटलीस्ट 100 मतलब 100 रुपए। तो जो हमने इसको समझ लो 100 रुपए का खरीदा, तो 100 रुपए हमारा ये क्या हुआ? जिस रेट पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और जैसे हमने इसको 100 रुपए पे खरीदा और हमने इसको 120 रुपए का बेचा, क्या हमने इसको 100 रुपए का खरीदा, मतलब 100 क्या है? सीपी मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? आपका क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। 100 रुपए का हमने इसको खरीदा और हमने इसको क्या किया? 120 रुपए में बेच दिया मतलब एसपी का मतलब क्या होता है? आपका सेलिंग प्राइस। मतलब 100 का खरीदा और 120 का बेचा, इस मतलब क्या है? ये हमारा विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। 100 का खरीदा, 120 का बेचा, हमको लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ 20 पर। लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ हमको। अगर यहीं से हम निकाले, एक हमारा फार्मूला निकल के आएगा लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमने कितने का? 120 का मतलब 100 का खरीदा था और 120 का बेचा था, तो 120 माइनस 100 कितना? 20 रुपया का हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ। अगर हमने 100 का खरीदा है, 120 में बेचा है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमको क्या है? अगर कम का खरीदे ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है? हमको प्रॉफिट होता है, मतलब लाभ होता है। और इसी को अगर हमने 100 का खरीदा था, अगर हम इसको 90 में बेचते तो क्या होता? हमको लॉस होता। कितने का इस पे लॉस हो रहा है? 10 रुपए का लॉस हो रहा है। यहीं से अगर मतलब लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। अगर हानि निकाले, हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखो क्या क्रय मूल्य हमने 100 का खरीदा था, 90 के बेच रहे हैं, तो कितने का हानि हो रहा है? 10 रुपए का। वही 100 रुपए माइनस 90, तो हानि कितना आ गया हमारा? 10 रुपए आ गया। अगर इसी में हमको बताना पड़े कि हानि परसेंटेज में बताओ कितने परसेंट की हानि हुई, तो देखो हानि परसेंट जब निकालेंगे तो देखो एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं इसमें अगर लाभ होगा या हानि होगा, लाभ और हानि किस पे होगा? लाभ और हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हानि कितने हुई? 10 रुपए पे। किस पर? 100 पर। मल्टीप्लाई 100 से 100 कट गया, आपका कितने? 10% की परसेंटेज में कितने की हानि हुई? 10% की। इसी तरह अगर हम यहाँ से निकाले लाभ परसेंट, इस पर कितने का हमको लाभ हुआ? लाभ तो हमको 20 रुपए हुआ, परसेंटेज भी बताना है ना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य
गुणे 100। कितने का लाभ हुआ था? 20 का लाभ हुआ था। कितने पर? 100 पर, गुणे 100। 100 से 100 कैंसिल और कितने का? 20% को हमको क्या हुआ? लाभ हुआ। देखो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा सीपी मतलब क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि क्या होता है और लाभ क्या होता है। जिस रेट पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है, और जिस वस्तु पर मतलब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं वो हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य से ज्यादा है तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हमको क्या होगा? हानि होगा। आइए अब जैसे ये मार्कर था, हम गए दुकानदार के पास, बोले कि इस पर हमने देखा कि इसका रेट जो लिखा था 140 रुपए लिखा था। क्या लिखा था? 140 रुपए। जो इस पर रेट लिखा रहेगा दुकानदार या तो इससे कम में देगा या तो प्रिंटर रेट पर देगा। जो इस पे रेट प्रिंट होगा वही इसका क्या होगा? मार्क प्राइस होगा। मार्क प्राइस या मार्क प्राइस, इसी को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, अंकित मूल्य भी बोलते हैं। हम गए दुकानदार से के पास, उससे बताए तो उस पर उन्हें बोला कि इस पर 140 रुपए लिखा है। तो उसने क्या हमको इस पे दिया कितने का? 20 रुपए का छूट दे दिया। कितने का? तो उसने हमको 120 का दिया। तो 120 का दिया तो किस पे कितने का छूट दिया? 20 रुपए का छूट दिया। छूट कितना दिया? 20 रुपए। तो छूट अगर यही हम निकालेंगे, छूट बराबर क्या होता है? छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना था? 140। विक्रय मतलब हमको दिया कितने पर? 120। तो छूट कितने हमको प्राप्त हुई? 20 रुपए की। अगर यहीं से हम छूट प्रतिशत निकाले तो देखो अभी मैंने बताया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस किस पे हो रहा था? सीपी पे हो रहा था ना। या देखो प्रॉफिट एंड लॉस किस पे हुआ? क्रय मूल्य पर। मतलब लाभ और हानि किस पे? क्रय मूल्य पे होगा। किंतु अगर हम छूट प्रतिशत निकालें वो किस पे होगा? हमारे अंकित मूल्य पे होगा। तो छूट को ही क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। छूट प्रतिशत पर क्या होगा? विक्रय मूल्य मतलब छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100। मतलब छूट कितने की दिया? 120, मतलब 20 रुपए की छूट दिया। 20 रुपए की छूट प्राप्त हुई ना। किस पर? अंकित मूल्य कितना था? 140 रुपए गुणे 100। 1 0 से 1 0, 2 का नाम 2, 2 7 14। ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 100/7। 100/7 का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7%। ठीक है। आई होप गाइस आपको इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या इस मतलब कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं और इसका क्या थीम है, कौन कौन से फार्मूले का यूज हुआ है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आपको जो इसमें नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। जैसे कि ये सब है फार्मूला आपके। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि जैसे परसेंटेज में दिया रहे उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताते हैं, फिर आगे बताता हूँ। जैसे दिया गया है आपको 9 सही 1/11% प्रतिशत दिया गया है। फ्रैक्शन में इसका मान कितना होता है? 1/11 होता है। जैसे 11 सही 1/9 दिया गया, परसेंटेज दिया गया है, तो फ्रैक्शन में इसका मान कितना होता था? 1/9 होता था। जैसे 12 सही 1/2 दिया गया है तो कितना होता था? 1/8 होता था। इसी तरह 14 सही जैसे 2/7 परसेंटेज दिया गया है तो फ्रैक्शन में मान इसका कितना होता था? 1/7 दिया है।
इसी तरह जैसे आपको दिया गया है 16 सही 2/3%, तो फ्रैक्शन में मान इसका कितना होता है 1/6। जैसे आपको दिया गया है 20%, तो इसका मान कितना होता है 1/5। ये सब बहुत ही अच्छे से आपको आते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा दिया, क्योंकि देखो हमने परसेंटेज पढ़ा था, देखा था कि हमने अधिकतर जो परसेंटेज यूज हो रहे हैं वो सब इन्हीं परसेंटेजों पर यूज हो रहे थे। इसीलिए मैंने समझा कि दोबारा आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। आइए देखते हैं। जैसे मानो किसी वस्तु का सीपी दिया गया है, किसी वस्तु का सीपी 500 रुपया दिया गया है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है हमको 20%, और हमको इसका एसपी निकालना है। मतलब सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य दिया गया हो आपको, क्रय मूल्य। ये क्या है आपका लाभ प्रतिशत दिया गया है। एसपी का मतलब क्या होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे अभी मैंने बताया 20% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है। फ्रैक्शन में अगर 20% को कन्वर्ट करेंगे तो 20 मतलब 1/5, मतलब ये जो 5 आया ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है क्रय मूल्य। क्या है क्रय मूल्य। और ये जो इस पे कितना 1 का लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया ना, तो 5 पर 1 रुपए की क्या हो रही है, लाभ हो रही है। क्या है हमारा लाभ है। तो मैंने बताया कि अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय बराबर क्या होता है, क्रय प्लस लाभ। कितना मतलब 5 पे 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, मतलब। और ये देखिए यहाँ पे हमको पता क्या है, सीपी पता है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। तो हमको सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बताना है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे। तो 500/5 इंटू हमको 6 की वैल्यू बताना है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, मतलब यहाँ 1 बचा। तो कितना आ गया 600 रुपये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब इसी तरह जैसे हमको सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पता हो 600 रुपये और प्रॉफिट परसेंट पता हो हमको 20%, और हमको जैसे अब सीपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया कि 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ये क्या है आपका सीपी है, ये आपका प्रॉफिट है, और इन दोनों का प्लस क्या आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 6 यूनिट की वैल्यू कितना है 600, तो 5 यूनिट मतलब क्रय मूल्य नहीं निकाल पाओगे। 6/600/6 इंटू 5, 6 से 6 का इंटू कितना आ गया 500 रुपये आपका क्या आ गया सीपी आ गया। ठीक दोस्तों, इसी तरह आगे देखते हैं। जैसे अब हमको सीपी पता हो, सीपी जैसे हमको 500 रुपये पता है और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हमको 600 रुपये पता है। अभी हमको बताना है कि इस पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ मतलब लाभ हुआ। तो 500 रुपये को हम देखो 600 रुपये में बेच रहे हैं। 500 रुपये की कोई वस्तु है उसको हम 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100 रुपये का हो रहा है। 100 रुपये किस पे प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है 500 पर हो रहा है। तो गुणे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 20% आ गया। आई होप मैं जो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता था आप लोग समझ गए होंगे। पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेटा यही है, अगर इस मेथड से हम लगाएंगे तो हम सवाल को बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। आइए अब चलते हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक आदमी ने एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदी और उसे 15% हानि पर बेच दिया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। और हमको मतलब सीपी इसमें कितना दिया गया 1400 रुपये दिया गया है, और कितने परसेंट हानि हो रही है 15% की हानि हुई। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सीपी मतलब हमको क्या क्रय मूल्य पता है। क्रय मूल्य कितना दिया गया है 1400 रुपये दिया गया है। 1400 रुपये क्रय मूल्य दिया गया है। हानि परसेंट दिया गया हमको, हानि प्रतिशत कितना दिया गया है 15% की हानि हो रही है। और हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जैसे अभी मैंने बताया था जैसे 20% रहता था, 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते 1/5 आता था। उसी तरह आप लोगों ने परसेंटेज में
परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत ही अच्छे से सीखा है। अगर जिसको फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आता वो हमारे परसेंटेज वाले वीडियो पे जाइए। परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। देखो आइए मैं बताता हूँ। जैसे आपको 15% दिया गया है तो 15 में परसेंटेज लगा है तो बटे में क्या होगा 100 होगा। 5 से काट दो, 5 से 15 और 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 3/20 आ गया। तो 20 क्या बटे वाला मैंने हमेशा बताया है कि इस पे कितने हानि हो रही है, कितने के 20 पर 3 रुपए की क्या हो रही है हानि। ये 20 क्या है हमारा, ये सीपी है, ये क्या हमारा लॉस है। तो यहाँ से 20 रुपए पर 3 की हानि हो रही है। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस नहीं पता चल रहा है। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 17। और हमको क्या पता दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है 1400 रुपए। यानी 20 यूनिट मतलब सीपी 20 यूनिट के वैल्यू कितनी दी गई है 1400 रुपए दी गई है। तो हमको 17 के वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो 17 = मतलब 1400 बटे 20 गुणे 17। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 का नाम 2, 214 और 17 सत्ते कितना 119। एक जीरो मतलब 1190 रुपए में वो क्या करेगा बेच दिया। देखो यहाँ पर 1400 खरीदा था, बेचा कितने में 1190 रुपए में। तो क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ये हमारा क्या है, हमारा ये है विक्रय मूल्य। हाँ तो आपको पहले से ही क्वेश्चन में बता दिया है, इसलिए ये हमारा आंसर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी ने एक बेडशीट 450 रुपए में खरीदी और उसे बेच दी 10% के लाभ पर, जो विक्रय मूल्य पर आधारित थी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या उन्होंने कहा है जो विक्रय मूल्य पर आधारित है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्रय मूल्य कितना दिया गया हमको 450 रुपए दिया है और लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है हमको 10% दिया गया है। तो उन्होंने बोला है कि विक्रय मूल्य पर आधारित थी। तो सबसे पहले लिख लो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया गया है 450 रुपए और लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है आपको 10%। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना 1/10। यहाँ पे इन्होंने देखो क्वेश्चन में दिमाग लगा दिया, क्या विक्रय मूल्य पर आधारित, लाभ पर जो विक्रय मूल्य पर आधारित है। तो ये 10 अब आपका सीपी नहीं होगा, ये क्या होगा आपका एसपी का काम करेगा। ये क्या है आपका प्रॉफिट है और सीपी क्या हो जाएगा आपका, मतलब क्रय मूल्य निकालेंगे तो जितने में किसी वस्तु को हम बेचेंगे विक्रय माइनस उसमें से जितना लाभ रहेगा उस लाभ को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा क्रय, मतलब 10 - 1। तो क्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा आपका 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू इन्होंने कितना दिया गया है 9 यूनिट की वैल्यू दिया गया है 450। तो आपको क्या निकालना है एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 450 बटे 9 भाई 10, 9 का 9, 9 बचे 45 मतलब 500 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक आदमी ने टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा 1200 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत में कितना खर्च किया 200 रुपए खर्च किया तथा उसे बेच दिया कितने में 1680 रुपए में बेच दिया। तो क्या पूछा है लाभ प्रतिशत मिलता है। तो क्रय कितने में खरीदा था, क्रय मूल्य कितना 1200 और उसकी मरम्मत में भी कितना खर्चा किया 200 रुपए खर्चा किया, मतलब उसने टोटल कितना खर्चा किया 1400 रुपया खर्चा किया और बेचा कितने, मतलब विक्रय मूल्य 1680 रुपए में बेच दिया। 1400 की सामान 1680 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 280 का, 280 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत या लाभ बराबर आपका आ गया 280। तो अब हम बता देंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है आपका 280
सीपी कितना है 1400 रुपए मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 14 का 9 14, 14 दूनी 28 लाख प्रतिशत कितना आ गया आपका 20%। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।